पूरे उत्तर प्रदेश में द अभिषेक तिवारी शो की टीम कई जगह घूमी और मैं कई लोगों से मिला, मगर इस शख्स का नाम है मनोज दुबे। ये ग्राम प्रधान है और इन्होंने अपने गांव में ही नहीं, अपने आसपास पूरे भदोही डिस्ट्रिक्ट में कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिसको देखने के बाद हमें इनकी कहानी बतानी पड़ रही है। ये वैसे तो भाजपा समर्थक हैं, लेकिन इन्होंने जो काम किए हैं वो सभी जातियों के लिए और सभी लोगों के लिए किया है पूरे भदोही जनपद में। आइए इनके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं, बात करते हैं। सर आपका? मेरा नाम मनोज दुबे, ग्राम प्रधान हूँ यहाँ का। अच्छा, आप ग्राम प्रधान हैं, तब तो आपसे कुछ ज़्यादा सवाल लेंगे, चलेगा ना? कि जो सरकारी योजनाएं चली हैं, क्या उनका क्रियान्वयन जो है वो ज़मीन पे हुआ है? बिल्कुल हुआ है। पहले के अपेक्षा 100% हुआ है। 100% हुआ है। जो हमारे सेंटर से योजनाएं आती हैं वो हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे धरातल पे हमारे गरीबों को 100% मिल रही हैं माननीय महाराज योगी जी के कार्यकाल में। शौचालय का पैसा और आवास का पैसा ये गरीबों तक पहुंचा है? बिल्कुल पहुंचा है। हमारे ही गांव में देख लीजिए, 66 इस हमारे योगी जी के कार्यकाल में 66 आवास हमारे ग्राम सभा के लोगों को मिला है और 142 शौचालय। 142 शौचालय और 66 ही है। 66 ये 100% मिला है। ये बताइए कि अगर योगी जी इस बार 300 सीट नहीं लेते हैं तो क्या आप लोग को लगेगा कि थोड़ा सा खराब परफॉर्मेंस है? पूर्वांचल क्या कहता है? पूर्वांचल बहुत अच्छा है। मीडिया तो कह रही है, वहाँ वाली दिल्ली वाली मीडिया की बात नहीं करते हैं। मीडिया आप लोग हैं, आप लोग चाहे जो कह लीजिए, लेकिन पूर्वांचल बहुत अच्छा है। पूर्वांचल अच्छा है। बोले तो पूरा उत्तर प्रदेश बहुत अच्छा है। कितनी सीटें उम्मीद करते हैं इस बार उत्तर प्रदेश में? हम लोग 300+ करते हैं। उम्मीद है कि अगली बार भी आप अच्छा काम हमने नहीं किया है। विधायक जी के सहयोग से हमारे यहाँ के जो लोकप्रिय विधायक माननीय रविंद्रनाथ त्रिपाठी जी हैं, उन्होंने इस क्षेत्र के लिए, इस विधानसभा के लिए बहुत अच्छा काम किया। क्या किया? अभी तो हमारे ही गांव के ले लीजिए, हमारे ही गांव में ले लीजिए, 4.5 करोड़ रुपए का उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दिया। तो अब हम उस हॉस्पिटल में आप पहुंचे हैं जहां के बारे में प्रधान जी कह रहे थे कि 4.5 करोड़ की लागत से गांव में हॉस्पिटल योगी जी ने बनवाया। ये हमारे सामने वो शिलान्यास है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो ये काम किया है। तो हम ये यहाँ पे सिर्फ इसलिए पहुंचे क्योंकि प्रधान जी ने जब कहा तो हमें सरप्राइज हुआ कि गांव-गांव में अगर 4.5 करोड़ की हॉस्पिटल बन रही है तो हम जरा देखें कि वाकई बना भी है। गांव में भी आने के बाद डॉक्टरों को ऐसा महसूस नहीं होगा कि सुख सुविधाओं की जो है कमी है। ये एक वाकई अद्भुत कार्य है। और एक बात कहूँगा, जब आपका ग्राम प्रधान इतना अच्छा हो, जो विधायक के थ्रू पैसे मिले और उन पैसों का सदुपयोग हो जाए, तो एक बात तो है, वैसा ग्राम प्रधान भी मिलना आपके लिए भाग्य की बात होती है। और ऐसे में जिनसे हम मिले थे, जो ग्राम प्रधान थे, उनका कार्य देख के लगता है कि वाकई उन्होंने गांव के लिए सोचा है और जो ग्राम प्रधान का दायित्व होता है उन्होंने बखूबी निभाया है। ये देख करके पहली बार यूपी में मुझे बड़ी संतुष्टि मिली है कि वाकई डेवलपमेंट जो है, इसी को तो कहते हैं कि गरीबों के लिए, गांव के लिए। आखिर वो लखनऊ क्यों जाए जब आपके पास इतना अच्छा हॉस्पिटल हो? प्रधान जी के कारनामे यहीं खत्म नहीं होते। इन्होंने एक राजभर कम्युनिटी से महिला को भी अपने पड़ोस के गांव में प्रधान बनवाया है और वहां क्या डेवलपमेंट हुआ है गांव के ग्रामीण गरीब औरतों के बीच में, ये प्रधान जी के साथ हम देखने गए राजभर समुदाय के बीच। हमारे साथ मैं राजभर बस्ती में आया हुआ था, तो ये महिला ग्राम प्रधान है, तो थोड़ा इनसे बात करते हैं कि किसका माहौल चल रहा है इस चुनाव में। दीदी, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है श्रीमती शकुंतला देवी, ग्राम प्रधान मानिकपुर से बोल रही हूँ। हमारा लोग का बहुत विचार है इस बार फिर योगी आवे। फिर योगी? हाँ, फिर योगी जी आवे। ये बताइए कि योगी जी क्या क्या दीदी काम किए? बहुत काम किया है, सड़क दिया है, शौचालय दिया है, जनता के घर दिया है और गरीबन के राशन देता है, बहुत काम किया है। दीदी, ये तो एगो नेता है ओपी राजभर, वो कहते हैं कि योगी के वोट मत दिया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, वैसा कोई बात नहीं है। योगी जीती हैं, योगी यही हैं। हम सब पूरे जनता का विचार यही है कि योगी फिर आवे। यहाँ पे राजभर समुदाय का दीदी कितना वोट होगा? अरे 350 है वोट। 350।
तो जनता जनार्दन से मैं इसीलिए ऐसे लोगों से जब मिलता हूं तो कहता हूं दीदी खुद ग्राम प्रधान हैं और ये बताना ज़रूरी होता है आपके सामने कि क्यों जो ओपी राजभर कह रहे हैं इन पे बिल्कुल नहीं होता। वो देखे दीदी, आपके जान पहचान में कितने लोगों को शौचालय का और मकान बनने का पैसा मिला है? अरे बहुत लोगों का है, नहीं नहीं तो कम से कम 60 70 80 के लगभग बा। तो दीदी योगी के नाम पर योगी यही है तो फिर हम लोग के बहुत आशा है कि बहुत काम मिलेगा। तो अखिलेश यादव आपको कुछ काम वाम दिए थे? नहीं नहीं दिया था काम, नहीं कोई नहीं। अच्छा, महिला सुरक्षा के बारे में बात करते हैं। योगी जी महिलाओं को सुरक्षा दिए हैं? बहुत सुरक्षा दिया, गैस दिया है महिला लोग के शौचालय दिया, महिला लोग के बहुत बहुत सुविधाएं दिया है। तो जैसा मैंने दर्शकों आपसे कहा था कि एक वो विंग है जो लाभार्थी योजना से प्रभावित है और ये खुद सोचिए कितनी, आप विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं ना, अक्सर दिल्ली की मीडिया कहती है विमेन एम्पावरमेंट। मिलिए दीदी से, दीदी है जीती जागती, वो सामने खड़ी हैं कि महिला अगर ग्राम प्रधान जैसे पदों पे बैठती है तो कितना सारा काम कर सकती है जनता की भलाई के लिए। दीदी, और आपने अपने ग्राम में क्या क्या किया? अपने ग्राम में हम नल लगवाया है, शौचालय बनवाया है और आवास दिया है लोगों को, बहुत बहुत काम किया है। तो अब हम गांव के ऐसे जगह पे पहुंच गए जहां पे शायद दिल्ली की मीडिया कभी ना पहुंचे, पर हम तो पहुंचेंगे। और ये महिलाएं बैठी हमारे साथ। अभी बड़ा चल रहा था बुर्का विवाद और लोग कहती हैं कि जो महिलाएं घूंघट में होती है वो घर नहीं चलाती हैं। अब इस झूठ को हम यहाँ पे बेनकाब करेंगे। दीदी, ये कुछ लोग बड़का लोग कहता है कि जो घूंघट में रहती है वो घर परिवार नहीं चलाती है। ये बात कितना सच है कितना झूठ है? सब मेहरारूए चलाते हैं, घर परिवार और के चलाई। हाँ, मेहरारूए चलाती है घर परिवार और के चलाई। गाय गोरू का लग करत हईन, दूध दही देता तब ना बड़का लोग के पैसा बा खरीद के खात हैं। हम लोग तो गरीब है तो गाय गोरू तो रखबे करब, दूहबे करब, तब ना बेचब, तब ना जियब। दीदी ये बताइए कि मोदी जी ज्यादा अच्छे लगते हैं कि योगी जी? योगी जी के वोट दे। योगी जी के वोट दे। हाँ। योगी जी के नाम पे वोट पड़ रहा है। अखिलेश राज में कुछ ना मिलल? नहीं, हमें कुछ नहीं मिला। सबके तो नहीं मिलल है। अच्छा, हमारे साथ कुछ और महिलाएं हैं, फोकस करो। दीदी क्या नाम हुआ आपका? आरती देवी। आरती देवी। हाँ, किसको वोट कीजिएगा? योगी को। योगी के। तो यहाँ पर तो भाई ऐसा लग रहा है कि योगी जी का पूरा माहौल बना हुआ है। और ये देखिए छोटे सामने मासूम बच्चे हैं। ये जनरेशन बाई जनरेशन जो मैं कह रहा हूँ एक बात कि ये है। अच्छा, एक बड़ा सवाल पूछ लेते हैं। लॉकडाउन में दीदी आप लोगों को राशन मिला है? हाँ, 2 बार मिलल, महीना में 2 बार। बैंक अकाउंट में पैसा 500-500 रुपया आया? हाँ, पैसा आला। पैसा भी आया। तो पैसा भी आया है, राशन भी आया। दीदी आपको भी राशन मिला? हाँ, हमको राशन मिलता, पैसा नहीं मिला है। पैसा नहीं मिला? हाँ, क्योंकि हमारे जीरो बैलेंस नहीं था। अच्छा, आपका जीरो बैलेंस वाला अकाउंट नहीं है? अच्छा। तो हमारे साथ एक और महिला। दीदी क्या नाम हुआ आपका? बेबी। बेबी जी, ये बताइए कि किसको वोट दीजिएगा? योगी जी। हाँ योगी जी ज्यादा अच्छे लगते हैं? हाँ, वही हमारे राशन अच्छा नहीं लगता है, लेकिन राशन वासन तो वही तो देते हैं। हाँ, मतलब वही पिता समान जो है जिसे आप समझ रही हैं। तो आप लोग योगी जी को पिता के समान मान रही हैं। आखिर आप महिलाओं के लिए जो किया सुरक्षा व्यवस्था पे बात करते हैं। अब छीना झपटी जो सब पहले होता था, सुरक्षा दे रहे हैं योगी जी? हाँ, सुरक्षा दे रहे हैं। सुरक्षा क्यों नहीं दे रहे हैं? सुरक्षा दे रहे हैं। हाँ, सब कुछ दे रहे हैं। तो राशन संडास बन रहा है, मिल गया हम लोग को, गैस मिला। गैस मिला। हाँ, मिर्ज़ापुर का पता नहीं, लेकिन भदोही जो है वो कालीन के लिए वाकई फेमस है। कालीन भैया जो है वो एक से एक आपको मिल जाएंगे भदोही में। तो हम पहुंचे उस मॉल में जो 1000 करोड़ की लागत से योगी जी और मोदी जी ने बनवाया है और भदोही को दिया। और साथ में हमारे थे वही ग्राम प्रधान जी जो लग भीड़ करके अपने लोगों के साथ, और ये महिला ग्राम प्रधान भी हमारे साथ थी, अपने लोगों के साथ जो है इस कार्य को पूरा कराने में लगे हुए थे। ऐसा है, आपने देखा होगा मिर्ज़ापुर वेब सीरीज में कालीन भैया को, मगर अब हम भदोही के उस जगह पे हैं जहां पे 1000 करोड़ की लागत से ये टाउनशिप जैसा बना है, कालीन निर्यात संवर्धन परिषद।